तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2014 में आई एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी मूवी ओइजा की। तो फिल्म की शुरुआत होती है डेबी नाम की एक लड़की से, जो अपने घर की सफाई के दौरान एक अजीब सा ओइजा बोर्ड खोज निकालती है। बोर्ड पर नजर पड़ते ही उसे अपने बचपन की यादें घेर लेती हैं। वो दौर जब उसकी दोस्ती लेन से हुई थी और दोनों ने इसी ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से संपर्क साधने की कोशिश की थी। उस वक्त डेबी ने लेन को सिखाया था कि इस खेल के अंत में अलविदा कहना बेहद जरूरी होता है, वरना अनजानी शक्तियां मुक्त हो सकती हैं। बोर्ड देखते ही डेबी को अचानक लेन का फोन कॉल आता है। वो घर के बाहर बुलाती है और लेन उसे फुटबॉल मैच साथ देखने के लिए बुलाती है, लेकिन डेबी बहाना बनाकर मना कर देती है कि उसके माता पिता बाहर हैं और वो अकेली घर पर है। बातचीत के बाद डेबी अलविदा कहती है, ओइजा बोर्ड को जलाने की कोशिश करती है। अकेले डिनर करते वक्त अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो डरती नहीं, जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो दरवाजा बंद करती है और जैसे ही पलटती है, देखती है कि गैस का चूल्हा जल रहा है, जबकि वो उसे पहले बंद कर चुकी थी। अब डेबी को ऊपर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो अपने कमरे की ओर बढ़ती है और वहाँ उसे वही ओइजा बोर्ड दोबारा दिखाई देता है जिसे वो पहले जला चुकी थी। चलते समय उसका पैर प्लैंचेट से टकरा जाता है। वो प्लैंचेट उठाती है और जैसे ही उसमें झांकती है, उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोई आत्मा अब उसको अपने वश में कर चुकी है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। डेबी कमरे में लगे लाइट्स को अपने गले में लपेटती है और खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी जान ले लेती है। सुबह के समय कहानी लेन के नजरिए से आगे बढ़ती है। उसकी माँ उसे ये दिल दहला देने वाली खबर देती है कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त डेबी अब इस दुनिया में नहीं रही। सदमे में डूबी लेन और उसके दोस्त डेबी के माता पिता को सांत्वना देने पहुँचते हैं। लेन अपने गहरे दुख के बीच डेबी के कमरे में जाती है। वहाँ उसे ओइजा बोर्ड का प्लैंचेट मिलता है। उसी वक्त डेबी की माँ उसे एक बॉक्स थमा देती है। बचपन की यादों से भरा हुआ तस्वीरें, दोस्ती के बैंड्स और कुछ पुराने वीडियोस थे। लेन रात भर इन यादों के साथ जागती रहती है। अगले दिन स्कूल में वो अपनी सहेलियों से कहती है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि डेबी अब भी कहीं आसपास मौजूद है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। लेन तय करती है कि अगर डेबी से बात करने का कोई जरिया है तो वो है वही ओइजा बोर्ड। अब लेन अपनी छोटी बहन सारा और कुछ दोस्तों के साथ डेबी के घर में ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। सभी मिलकर खेल शुरू करते हैं, अपनी उंगलियां प्लैंचेट पर रखते हैं और पूछते हैं, क्या यहाँ कोई मौजूद है। धीरे धीरे बोर्ड पर अजीब हरकतें होने लगती हैं। सबको एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता है और यहीं से इस कहानी की असली दहशत शुरू होती है। शुरुआत में तो सब कुछ शांत था। प्लैंचेट बोर्ड पर कोई हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ मिनटों बाद अचानक प्लैंचेट हाँ की तरफ खिसक जाता है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं। ये साफ था कि वहाँ कोई मौजूद था। फिर प्लैंचेट हाय फ्रेंड्स की ओर बढ़ता है। ये इशारा था कि जो भी आत्मा वहाँ थी वो सबको एक दोस्ताना सलाम भेज रही थी। उत्सुकता बढ़ती है और वो पूछते हैं, आप कौन हैं। प्लैंचेट धीरे से डी डैश की ओर खिसकता है, लेकिन उस वक्त उन्हें ये एहसास नहीं होता कि ये डेबी हो सकती है। भावनाओं में बहकर वे अपने दिल की बातें उस आत्मा से साझा करने लगते हैं, ये बताते हुए कि उन्हें डेबी की बहुत याद आती है। कुछ देर बाद वे सब प्लैंचेट पर अलविदा कहते हैं। हैरानी की बात ये कि उसी वक्त प्लैंचेट भी गुड बाय की ओर बढ़ता है, जैसे आत्मा भी विदा ले रही हो। लेकिन जैसे ही गुड बाय कहा जाता है, अचानक घर की सारी लाइटें चली जाती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अब लेन और उसकी दो सहेलियां अपने फोन की टॉर्च लेकर मेन स्विच चेक करने निकलती हैं। जैसे ही लेन रसोई घर में पहुंचती है, उसे दिखता है कि स्टोव जल रहा है। वो घबराते हुए स्टोव बंद करती है। तभी ठीक उसके सामने जा रहा पीट जोर से चिल्ला पड़ता है। पीट के सामने एक बड़ा दर्पण था। सब दौड़कर उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। कांपती आवाज में पीट बताता है, मैंने अभी आईने में किसी अजनबी की परछाई देखी थी और तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। उसका हाथ शीशे से टकराया और वो घायल हो गया। डर के मारे सब लोग तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। ट्रेवर जब सड़क पर चल रहा होता है, अचानक उसके सामने एक ट्रॉली आ जाती है। वो मुश्किल से खुद को संभालता है। चौंकाने वाली बात ये कि पास की दीवार पर लिखा होता है, हाय फ्रेंड्स। इसाबेल जब अपनी कार तक पहुंचती है तो कार की विंडशील्ड पर भी हाय फ्रेंड्स लिखा मिलता है। पीट को भी अपने फोन के मैसेज में वही शब्द दिखते हैं। यहाँ तक कि लेन के लैपटॉप स्क्रीन पर भी हाय फ्रेंड्स हाईलाइट हो रहा था। ये सब इतना अजीब था कि अगले दिन स्कूल में मिलते ही वे सब एक दूसरे से अपनी घटनाएं शेयर करते हैं। आशंका गहराती है कि शायद डेबी उन तक कुछ संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वे फैसला करते हैं कि उन्हें एक बार फिर ओइजा बोर्ड के जरिए संपर्क करना चाहिए। रात को वे फिर से डेबी के घर पहुंचते हैं। पुरानी खाने की मेज पर ओइजा बोर्ड रखा जाता है।
सब अपनी उंगलियां हल्के से प्लानचेट पर रखते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, अगर तुम हमारे बीच हो तो कोई संकेत दो। तभी सामने रखी कुर्सी अचानक खुद ब खुद खिसकती है। डरे बिना वे अगला सवाल पूछते हैं, क्या तुम डेबी हो? प्लानचेट तुरंत नहीं की तरफ बढ़ जाता है, यानी जो आत्मा थी वो डेबी नहीं थी। अब प्लानचेट धीरे धीरे D- और Z- पर जाता है। सभी सन्न है, आत्मा का नाम शायद D और Z से जुड़ा है। इसके बाद प्लानचेट एक एक करके अक्षरों की ओर बढ़ता है और एक संदेश बनता है, भागो माँ आ रही है। ये पढ़ते ही माहौल और भी भयानक हो जाता है। अचानक ओइजा बोर्ड जोर से हवा में उड़ता है और चारों दोस्त चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लेन घर लौटती है। वो अकेले बैठकर डेबी के पुराने वीडियो देखने लगती है। तभी एक वीडियो में वो देखती है कि उसमें डेबी बता रही थी कि ये ओइजा बोर्ड असल में उसका नहीं था। वो उसे स्टोर रूम में पुराने मालिकों की छोड़ी चीजों के बीच मिला था। अब लेन तय करती है उसे खुद स्टोर रूम में जाकर सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन वो स्टोर रूम में जाती है। वहाँ उसे कई पुराने सामान मिलते हैं और पुराने परिवार की तस्वीरें भी। यह अब साफ था, जो रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं, उनका कनेक्शन इसी घर के पुराने इतिहास से था, न कि सिर्फ डेबी से। लेन को इस पुराने घर की तहकीकात के दौरान पता चलता है कि वहाँ पहले जेंटर परिवार रहा करता था। परिवार में एक माँ और उनकी 2 बेटियां, डोरिस और पॉलिना। लेकिन जैसे जैसे लेन खुदाई करती है, सच्चाई उसके होश उड़ा देती है। छोटी बहन डोरिस एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसकी कभी कोई खोज खबर नहीं मिली। वहीं पॉलिना पर अपनी ही मां की हत्या का आरोप लगा और सजा पूरी करने के बाद उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। अब सच्चाई जानने के लिए लेन ने फैसला किया वो खुद पॉलिना से मिलने जाएगी। जब लेन पॉलिना से मिलती है तो पॉलिना उसे अपनी दिल दहला देने वाली पारिवारिक कहानी सुनाती है। पता चलता है कि उनकी माँ आध्यात्मिक अनुष्ठानों में माहिर थीं। शुरुआत में तो वो अपने दिवंगत पति से संपर्क करना चाहती थीं, मगर धीरे धीरे ये काम उनके लिए एक बिजनेस बन गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये थी, माँ ने अपनी छोटी बेटी डोरिस को आत्माओं से जोड़ने का माध्यम बना दिया था। डोरिस के जरिए आत्माओं की आवाजें इस दुनिया में आने लगीं। शुरू में सब कुछ ठीक था, पर फिर हालात बेकाबू हो गए। आत्माएं इतनी प्रबल हो गईं कि डोरिस की माँ ने डर के मारे उसकी आवाज को रोकने का फैसला किया। डोरिस के होंठ सिल दिए गए, लेकिन इस प्रयास ने हालात और बिगाड़ दिए। डोरिस अचानक गायब हो गई और उसके बाद वो कभी नहीं मिली। पॉलिना ने लेन को बताया कि क्योंकि उसने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया है, अब उसका डोरिस से एक रहस्यमय रिश्ता बन चुका है। हो सकता है कि वही डोरिस के शव को ढूंढ सके। पॉलिना ने बताया कि घर के तहखाने में एक गुप्त कमरा है, वही डोरिस का आखिरी ठिकाना हो सकता है। अब लेन और उसके दोस्त सारा, ट्रेवर और पीट इस रहस्य को सुलझाने के मिशन पर निकलते हैं। वे तहखाने में जाते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल बेहद डरावना था। जैसे ही वे नीचे पहुँचे, एक अनदेखी ताकत ने सभी पर हमला कर दिया। लेन ने आखिरकार गुप्त कमरे को खोज निकाला और वहाँ उसे मिला डोरिस का शव, जिसके होंठ अब भी सिले हुए थे। लेन ने झिझकते हुए डोरिस के होंठों को काटा और इसी के साथ डोरिस की माँ की आत्मा आजाद हो गई। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर असली डरावनी कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जैसे ही डोरिस के होंठ खुले, उसकी आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। डोरिस ने सबसे पहले पीट को अपना शिकार बनाया। उसने पीट के भी होंठ सिल दिए और फिर उसे मार डाला। हैरान परेशान लेन ने दोबारा पॉलिना से मिलने का फैसला किया, लेकिन पॉलिना अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने पागलों की तरह हंसते हुए सच बताया। उसने लेन को इस्तेमाल किया था ताकि डोरिस की आत्मा को मुक्त किया जा सके। अब डोरिस आजाद थी और वो सभी को खत्म करने के लिए तैयार थी। लेन, सारा और उनकी दादी ने मिलकर एक आखिरी योजना बनाई। डोरिस और ओइजा बोर्ड को जला देना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन जब वे डेबी के घर पहुंचे, डोरिस ने ट्रेवर को अपना अगला शिकार बना लिया। लेन और सारा ने खुद पर काबू रखते हुए ओइजा बोर्ड और डोरिस के शव को भट्टी में झोंकने की कोशिश की। डोरिस ने सारा को पकड़ लिया था और उसी गुप्त कमरे की ओर घसीट रही थी। लेन ने तुरंत ओइजा बोर्ड का खेल शुरू किया ताकि डोरिस को मजबूर होकर सामने आना पड़े। डेबी की आत्मा भी उसकी मदद के लिए आई और भारी संघर्ष के बाद सारा ने डोरिस के शव को भट्टी में फेंक दिया। लेन ने भी ओइजा बोर्ड को जला दिया और आखिरकार डोरिस की आत्मा इस दुनिया से विदा हो गई। पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। उनके 3 दोस्त इस लड़ाई में मारे जा चुके थे। कहानी के अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन में जब लेन अपने कमरे में होती है, वो एक प्लानचेट देखती है। जैसे ही वो उसे उठाती है और उसके लेंस से देखती है, उसकी आंखें सामान्य थीं। ये इशारा था कि अब डरावनी घटनाओं का सिलसिला खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे।